सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें हम अध्ययन कर रहे थे आपके तृतीय अध्याय मात्राएं का, तो जिसमें हमने विभिन्न मात्राओं का प्रयोग करके शब्दों को बनाने का प्रयास किया, अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास किया और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आज आप खोलेंगे पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में है ओ की मात्रा के बाद है बिंदु और चंद्र बिंदु। तो आज हम इन्हें अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसमें अंक की मात्रा, अंक मतलब बिंदु की मात्रा। अंक क्या आपका अनुस्वर है, तो यहाँ पर देख लीजिए अनुस्वर से बना आपका शब्द यहाँ पे है घंटी। और यदि हम इसे अलग विग्रह करके लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो घ को औ से अलग किया गया, तो यहाँ पे हलंत लगा है, घ प्लस औ, और फिर यहाँ पे है ड़ लिखा हुआ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे घंटी जो शब्द लिखा हुआ है इसमें ण का प्रयोग तो नहीं है, पर ये जो नौ है बच्चों, यहाँ पे आपका क ख ग घ, ये आपके आते हैं क वर्ग में। और जब इन्हें लिखा जाता है तो यहाँ पे ण घ के साथ ण आया तो ये अपना रूप बदल देता है और ये नौ को नौ के रूप में लिखते हैं हम। तो यहाँ पे घ अ नौ प्लस ट पे बड़ी ई की मात्रा घंटी, तो ये बनेगा आपका शब्द घंटी। फिर है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु से बना शब्द देखो, द प्लस आ और आ, दा, तो पे हलंत प्लस औ, तो ये शब्द है आपका दांत। फिर है आहा। आहा क्या है आपका विसर्ग है ना, और यहाँ पे विसर्ग से बना हुआ शब्द है नौ पे हलंत प्लस ओ, फिर इसी में जोड़ दिया है मो पे हलंत फिर आहा, तो ये बन गया आपका शब्द नम्हा। तो इस तरह से आज हम इन बिंदु, चंद्र बिंदु और आहा से बने हुए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी खोलिए और देखिए। तो देख लिए बच्चों, आप भी सबसे पहले आज के दिनांक 24 जुलाई 2021, फिर अध्याय संख्या, अध्याय का नाम, और यदि आपके पिछले पृष्ठ में जगह है तो आप उसी के नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे है बिंदु, चंद्र बिंदु और विसर्ग आहा। आहा तो बिंदु के रूप में लिखा जाता ना, तो इनका प्रयोग करके हम शब्दों को लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखो, सबसे पहले है अंक की मात्रा बिंदा, जैसा आपकी पुस्तक में था घ अ ण ट और ई, तो ये शब्द आपका घंटी। आपको बताया गया कि घ के साथ ण आए तो ये अपना रूप बदलकर नौ के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये घंटी, ये बिंदा नौ के रूप में लिखा गया, घन आप बोल कर देखिए घंटी। तो इस तरह से लिखेंगे आप अपनी पुस्तक में। और चंद्र बिंदा से बने हुए शब्द जैसे पंख, रंग, पतंग, ये सब आपके बिंदु की सहायता से बने हुए शब्द है ना। फिर है आहा, दो पे हलंत, आ चंद्र बिंदु है, फिर तो पे भी हलंत है, और तो ये सब बना आपका दांत, दांत। और अन्य शब्द हैं आँख, पाँच, सांप। यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है।
तो इन शब्दों को भी अपनी कॉपी में लिखेंगे आप। फिर है आहा, विसर्ग। और विसर्ग का प्रयोग करके जो शब्द बनते हैं वो अधिकतर संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए शब्द है नौ पे हलंत अ, नौ, मो पे ये हलंत, और फिर आहार। तो ये बना आपका शब्द नमहा, नमः, नमः। और इसके अतिरिक्त है शब्द प्रातः। अब हिंदी में आप यदि 6 लिखते हैं तो छ ह, उस पर बिंदा लगाते ना आहा, छ। फिर है पुनः, ये हैं आपके विसर्ग की सहायता से बने हुए शब्द। तो आज आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में अंग, बिंदु, चंद्र बिंदु और आहा की सहायता से बने हुए शब्दों को लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।